fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's जीव विज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड में हम आज जनन के ही पार्ट लैंगिक जनन पे चर्चा करेंगे। लैंगिक जनन होता क्या है, लैंगिक जनन एनिमल से अर्थात जंतु और पौधों दोनों में होने वाली घटना होती है। इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन भी एक जनन की ही प्रक्रिया होती है जिसमें बोथ पेरेंट्स अर्थात दोनों पेरेंट्स सम्मिलित होते हैं। दोनों पेरेंट्स के सेक्स सेल्स मिक्सअप होकर या मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं और वह जाइगोट ग्रो करके एक नए यंग वंश का निर्माण करता है। इसी घटना को हम लैंगिक जनन के तहत देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स सेल की, यानी कि जिसको हम सेक्स सेल्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मेल सेक्स, दूसरा फीमेल सेक्स। इसको हम नर युग्मक, फीमेल सेक्स को मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। तो किसी भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए पेरेंट्स अर्थात माता व पिता, इन दोनों के सेक्स सेल्स जब आपस में मीट करते हैं तो वह एक नए युग्मक का, एक नए जाइगोट का निर्माण करते हैं और वह जाइगोट वृद्धि आफ्टर सम टाइम्स यानी कि कुछ समय बाद वृद्धि करके एक नए यंग वंश को बनाता है। तो यहाँ हमने कहा मेल सेक्स जो होता है वह पिता से प्राप्त होने वाला है, पिता से प्राप्त होने वाला सेक्स सेल्स होता है। फीमेल सेक्स जो होता है वह माता से प्राप्त होने वाला फीमेल सेक्स होता है। अब मेल सेक्स जो है, मेल सेक्स के जो सेल्स हैं ये आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं अर्थात युग्मक बनाते हैं और यह युग्मक समय के साथ डेवलपमेंट करके एक नए यंग वंश को बनाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लैंगिक जनन को डिफाइन कर सकते हैं कि जब लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में एक दूसरे से मिलकर जाइगोट अर्थात युग्मक बनाते हैं, जो कुछ समय बाद एक न्यू यंग वंश, एक नए फल की प्राप्ति होती है। इसी घटना को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट अर्थात युग्मक बनाते हैं। इसी घटना को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की घटना पौधों में भी देखने को मिलती है, लैंगिक जनन की घटना जंतुओं में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लैंगिक जनन की घटना पौधों में देखेंगे। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जिसमें पुष्प आते हैं, जिन पौधों में पुष्प आते हैं, उन पौधों में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना देखने को मिलती है। खासकर जिन पौधों में फूल आते हैं, अधिकांश पौधे द्विलिंगी होते हैं। अर्थात द्विलिंगी से अभिप्राय है जिसमें एक ही पौधों के पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों जब एक साथ पाए जाते हैं तो ऐसे पौधे को हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों में, पुष्पों में।
पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा, हमने अभी बात किया द्विलिंगी व एकलिंगी। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? तो द्विलिंगी वे पौधे होते हैं जिनमें नर व मादा दोनों युग्मक एक ही पौधों में पाए जाते हैं, एक ही पौधों के पुष्प में पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी किसे कहते हैं? वे पौधे जिनमें केवल नर युग्मक या केवल मादा युग्मक पाए जाते हैं, ऐसे पौधे को हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। तो पौधों में लैंगिक जनन की घटना जो हम देखने जा रहे हैं, पौधों में लैंगिक जनन मोस्टली पौधों में देखने को मिलती है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें एक लिंगी होते हैं और वह क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से, पर परागण की क्रिया के माध्यम से जनन की घटना करते हैं। और द्विलिंगी जो पौधे होते हैं वह पर अधिकांश में स्वपरागण की घटना होती है, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं पौधों के लैंगिक जनन से रिलेटेड उनके मादा एवं नर युग्मकों के बारे में, यानी कि पौधे में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे। हाँ, जैसा कि आप इस तस्वीर में या पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पौधों के पुष्पों में इस प्रकार के पार्ट देखने को मिलते हैं, जो हमने यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया है कि पुष्पों में मादा जनन अंग के रूप में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडक, अंडाशय, ये जो पार्ट होते हैं वह मादा जनन अंग के तहत आते हैं। नर युग्मक के अंतर्गत परागकोश व तंतु,
ये जो होते हैं यह नर युग्मक पौधों के नर युग्मक के रूप में जाने जाते हैं, और उधर के जो पार्ट्स हैं वह पौधों के मादा जनन अंग के रूप में जाने जाते हैं। जब परागकोश से जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा कि मादा जनन अंग एवं नर जनन अंग को तस्वीर के माध्यम से हमने देखा, उसी प्रकार से यहाँ हमने ग्राफिकल डिजाइन के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मादा युग्मक में आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और अंडप या अंडाणु के हिस्से आते हैं या पार्ट आते हैं, जबकि नर युग्मक में आपके तंतु, परागकोश और परागकण आते हैं। अब हम यहाँ पे लैंगिक जनन को डिफाइन करते हैं। नर युग्मक जब मादा युग्मक से आपस में आकर मिक्सअप होते हैं, आपस में आकर मिलते हैं, तो वह एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिस घटना को हम जनन की घटना कहते हैं। रोक दीजिए। तो इस प्रकार से हम लैंगिक जनन में आज पुष्पों के नर एवं मादा युग्मक के बारे में जाना। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे को पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हमने लैंगिक जनन किसे कहते हैं ये जाना। पुष्प और जंतु दोनों में लैंगिक जनन की घटना होती है। खासकर आज हमने पौधों में होने वाले लैंगिक जनन को जाना, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को देखा और समझा। कैसे लैंगिक जनन में, पुष्पों में कैसे लैंगिक जनन में ये घटना घटित होती है, तो इस टॉपिक को हम अगले एपिसोड में देखेंगे और समझेंगे।